प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब जैसे 140 है, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं बेटे? जैसे 2, 3, उसके बाद 5, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होते, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। जैसे 140 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 70 आ जाएगा। फिर 70 भी 2 से होता है तो इसको भी 2 से। जब तक अब ये जो 70 को 2 से करेंगे 35, अब इसके पीछे आ गया 5। अब ये 2 से नहीं हो सकता तो 3 से देखते हैं। 3 से भी नहीं होता, 3 के बाद फिर 5 से करते हैं। तो इस प्रकार जो भी है भाज्य संख्या 5 है, 5 सत्ते 35, सब 7 खुद ही स्वयं अभाज्य संख्या है, जो अपने आप से ही भाग होगी और किसी से होगी नहीं। तो 7 एकम 7। तो जब तक 1 नहीं आता लास्ट में, तब तक इसको अभाज्य संख्याओं से भाग देते चले जाते हैं। तो जो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, एक पहला 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 7 है, वह भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो उनको गुणा कर दो, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार सेकंड पार्ट था 156। ये जो इसकी इकाई है 6 2 से भाग होता है, तो 2 से इसको भाग देते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 6 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16, 8। फिर ये 78 बच गया, तो ये भी 2 से भाग हो जाता है, 39। अब पीछे 9 है, ये 2 से भाग नहीं हो सकता, तो 3 से देखो, ये 3 से हो जाता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 स्वयं भाज्य है, ये अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होगा, तो 13 को करेंगे 13 से ही, 13 एकम 13। तो जो ये आए ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार अगली संख्या है 38 25। ये स्टार्टिंग में ही 5 है इसके पीछे, तो ये 2 से भाग हो नहीं सकता। 2 से वही संख्या भाग होती है जिसका इकाई-अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो ये 5 से हो जाएगी। 3 से भी कर सकते हैं हम, 3 से भी हो जाती है। 5 अभाज्य संख्या से करना है, आगे पीछे किसी से भी हम कर सकते हैं। अब ये 38 25 को 5 से कर दिया, 5 सत्ते 35, फिर 3 उतारा 0, 5 छीक 30, फिर 5 बचे 25, फिर ये 5 पे चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इसके बाद ये बेटे 5 पे नहीं जाता, 3 पे चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। इसके बाद फिर ये 3 पे चला जाता है 17, और ये 17 एक खुद स्वयं भाज्य है, तो ये 17 पे ही जाएगा, 17 एकम 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 है, 3 बार 5 है और 1 17 है। 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन था, इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इसको भी वही प्रोसेस है। 2 संख्याएं हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट था 26 और 91, 2 संख्याएं। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पर जाएगा, 2 13 जाएगा, फिर 13 अभाज्य होता है, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 को सबसे पहले ये 2 पे भी नहीं जाता, ये 3 पर भी नहीं जाता, ये 5 पर भी नहीं जाता। उसके बाद 7 पे करके देखते हैं, तो 7 एकम 7, 2 उतारेंगे 1 21 हो जाएगा, 7 या 21। 13 अभाज्य है तो 13 एकम 13। तो इसके 26 के गुणनखंड हो जाएंगे। 2 एक बार है बेटा, 13 भी एक बार है, तो 2 की घात भी 1 और 13 की घात भी 1, जो जितनी बार आए ऐसे ही लिख देते हैं। अगली संख्या है 91। 91 में 7 गुणा 13, 7 भी एक बार था और 13 भी एक बार, तो 7 की घात भी 1 और 13 की घात भी 1। अब जो बेटे HCF निकालते हैं, HCF का मतलब ये होता है बेटे, HCF जो निकालते हैं इन दोनों में
गुणनखंड दोनों के गुणनखंडों में आप चेक करना है जो भी संख्या उभयनिष्ठ है, जो भी संख्या उभयनिष्ठ है उसकी जो हाईएस्ट घात बाहर आ सकती है वो लेंगे। जैसे एक में 13 की घात, जैसे 13 मान लिया कॉमन है, एक में 13 की घात 3 है, दूसरे में 13 की घात 7 है, तो जो कॉमन घात आएगी जो सबसे 3 घात है, 13 की घात 3 ही तो कॉमन आ सकती है, क्योंकि 13 की घात 7 का मतलब होता है 13 की घात 3 गुना 13 की घात 4, तो 13 की घात 3 इसमें भी हुई इसमें भी, यानी कि जो दोनों में छोटी संख्या है ना घात वाली, जिसकी घात छोटी है वो पूरा कॉमन हो जाएगा, यानी कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसमें तो 13 की घात ही 1 है ऊपर, और 13 कॉमन था तो 13 की घात 1 इसमें 26 में है और 13 की घात 1 ही 91 में है, तो जो दोनों में कॉमन आएगा 13 की घात 1 पूरा आ जाएगा। तो 1 घात का मतलब है 13, अकेला 13 की घात 1 का मतलब होता है 13 ही, तो इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 13। इसके बाद LCM जो निकालते हैं बेटे, LCM में जो कॉमन नहीं है वे तो सारे लिखे जाएंगे, और जो कॉमन है उसकी जो बड़ी घात है, जैसे 13 की घात 3 और 13 की घात 7 होती तो 13 की घात 7 लिखनी पड़ती हमने, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 2 तो कॉमन था ही नहीं, तो 2 की घात तो 1 वो भी आ जाएगा, 7 भी कॉमन नहीं था तो 7 की घात 1 वो भी आ जाएगा, 13 कॉमन था, तो इन दोनों में जो बड़े वाली घात है ना वो लिख देंगे, लेकिन दोनों में बराबर है, 13 की घात 1 ऊपर और 13 की घात 1 दूसरे में भी, तो 13 की घात 1 ही, यानी कि 2 गुना 13 गुना 7, इनको गुणा करेंगे तो 182। अब ये HCF भी निकाल दिया और LCM भी। अब हमने क्वेश्चन में ये भी पूछा है उसने कि भाई जांच ये करनी है कि जो दो संख्या दे रखी थी उनका गुणनफल और HCF और LCM जो निकाला है दोनों का गुणा करे तो दोनों इक्वल आते हैं। ये वैसे भी हमें याद रखना कि हमेशा बेटे जिन संख्याओं का गुणन जो संख्या दे रखी होंगी उनका HCF और LCM की गुणा करोगे और दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। अब जैसे जांच करके भी दिखाते हैं, पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्या थी बेटे इस क्वेश्चन में 26 और 91, 26 और 91 की अगर गुणा करते हैं तो ये 2366 आ जाएगा। अब मैं HCF और LCM की भी गुणा करके देख देता हूँ कि ये क्या आएगा। HCF तो हमने निकाला है 13 और LCM निकाला है 182। जब 13 की 182 से गुणा की वो भी बेटे 2366 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया HCF गुणा LCM के। तो समीकरण 1 और 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को दूसरे पार्ट जो हैं उनको भी इसी प्रकार हल कर सकते हैं। क्लियर? देखो